आओ मैं आपको एक कहानी सुनाऊं शहर मदीना की। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है कि कहत पड़ जाता है और लोग दाने दाने को तरस जाते हैं। आपने ऐलान किया कि शाम तक मसला हल हो जाएगा। क्यों कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तिजारती काफिला वापस आ रहा था मदीने में। 1000 ऊँट गले से भरे हुए शहर मदीना में पहुंचे। ताजर पहुंचे और उन्होंने कीमत लगाई कि जो चीज़ 10 रुपए की आप खरीद के लाए हैं हम 12 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि मुझे ज़्यादा नफ़ा चाहिए, मौका है, नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। हज़रत उस्मान गनी बहुत कामयाब ताजर थे, तिजारत के उसलूब को समझते थे। कहा मुझे ज़्यादा नफ़ा चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 रुपए पे 3 रुपए ले लें। आपने कहा मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए। हत्ता कि उन्होंने 10 रुपए के माल पर 15 रुपए ऑफ़र कर दी। आपने फरमाया कि एक ख़रीदार ऐसा है जो 10 गुना दे रहा है, मैं तो उसे बेचूंगा। उन्होंने कहा कि वो ख़रीदार कौन है जो 10 गुना दे रहा है, 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में ख़रीद रहा है तुमसे। तो हज़रत उस्मान गनी ने अपने गले के इंचार्ज से कहा कि ये सारा गला मदीने के गरीबों में बांट दो, मेरा रब मुझे 10 गुना इसका अजर देगा। ये है सौदा, ये मौका आया है कि ऐसा सौदा किया जाए। तो मुश्किल की घड़ियों में ये सोचें कि आज वो अपने बच्चों को लेकर के सड़क के किनारे बैठे हैं, 5-5, 6-6 करोड़ के बंगलों में रहने वालों, उनकी आरज़ू क्या है? एक खैमा कहीं से मिल जाए और उसको तान करके बैठ जाए, बीवी बच्चों के लिए पर्दा भी हो जाए और जुलसा देने वाली धूप से भी बच जाए। ये उनकी आरज़ू है, ये तमन्ना है। और हम उस खैमे को 2 गुना 3 गुना महंगा करने जा रहे हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर हमारे बच्चों को यूं सड़क पे आना पड़ जाए, हम अल्लाह के लाडले तो नहीं हैं, इब्तलाओं और आजमाइशों से हमें भी गुजरना पड़े, आसूदा हाल लोग मांगने पे आज मजबूर हुए। जो खुद बांटा करते थे, दिया करते थे, आज अगर कितार में वो लग के खड़े हैं तो क़यामत नहीं है, तो ये क़यामत यहाँ भी तो आ सकती थी। तो आज 2 गुना 4 गुना करने वाले ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि उनको अगर यूं खड़ा होना पड़ जाए धूप में, जुलसा देने वाली धूप में, अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, अपनी शहजादियों को लेकर के, तो बताओ क्या मिजाज होगा। तो ये मौका इस तरह की कमाई करने का नहीं, आखिरत की कमाई करने का है। ये मौका उन गरीबों की दुआएं लेने का है। ये मौका उन दुखियारों की, लाचारों की, परेशान हालों की, मजबूरों की, उन फंसे हुए लोगों की दुआएं लेने का है। दूसरी मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो बेचारे सैलाब में फंस गए और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको मौत के मुंह से निकाल करके ज़िंदगी नसीब फरमाई। अगर उनको ज़रूरी अशियाए खुर्दनी मिल जाती हैं और एक खैमा ज़रूरत का मिल जाता है तो वो इस पे इक्तफ़ा करें और जो यहाँ से जाने वाली मदद के लिए टीमें हैं उनका साथ दें और आगे उनको उन इलाकों में ले कर के जाएँ जहाँ अभी मदद नहीं पहुँची और लोगों की शदीद ज़रूरत है। तीसरी बात मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहूँगा वो ये कि जो हुकूमत अज़ ख़ुद उनके लिए पैसे मुख्तस करती है और पूरी दुनिया से उनके लिए जो अमदाद आ रही है उसकी एक एक पाई उन हकदारों तक पहुँचनी चाहिए। माजी के तजुर्बे अच्छे नहीं हैं, बड़े तल्ख तजुर्बात से हम माजी में गुजरे हैं, ये उनका हक है। चावल का एक दाना भी अगर तुम्हारे पेट में चला गया वो तुम्हें चैन जिंदगी भर नहीं लेने देगा, तुम्हारी नस्लों को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो भी मदद आ रही है उन लोगों की अश्क शोई के लिए वो 1 रुपया है या 1 लाख रुपया बनता है फीकस के हिसाब से, पूरे इंसाफ के साथ, दयानतदारी के साथ, शफाफ तरीके से उन मजबूरों तक, उन लाचारों तक, उन मफलूकुल हाल लोगों तक। आप तो अच्छे घरों में रह रहे हो, आसूदा माहौल है, हर तरह की खैरियत और आफियत अल्लाह ने महफूज रखा है, तो हवस किस चीज़ की? उन लोगों तक पहुंचाओ जिनके मकान भी पानी में बह गए। अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करने का वक्त है और इस मुश्किल वक्त में
انصاف کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ جب حقداروں تک حق پہنچے گا تو عرش کا مالک بڑا راضی ہوگا، پاکستان کے حالات بدلیں گے۔ لیکن ماضی جیسا تجربہ ہوا تو اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ میں گزارش کروں گا کہ شفاف طریقے سے آیان سلطنت کی ذمہ داری ہے اس آنے والی امداد کو ان تک پہنچائیں۔